वाह क्या आईपीओ है। शौर्य हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। शौर्य जी लेकर आए हैं आज एक आईपीओ जो कि आज बंद होने वाला है और एक आईपीओ जो शायद कल लिस्ट होने वाला है। तो पहले आज वाले की बात की जाए तो शौर्य जी कल हम मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, सब्सक्राइब तो हो ही गया आईपीओ, अब क्या डिटेल? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा सब्सक्राइब हो गया है, फाइनल डे है लेकिन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, बस ये कह सकते हैं सब्सक्राइब हो गया है। टोटल 1.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल यहाँ पर 1.51 टाइम सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं। इस हफ्ते जो बाकी दो आईपीओज आए थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रिटेलर्स का नजर आया है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें, ये 1.25 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं। क्यूआईबी अभी पूरी तरह नहीं भरा है, क्योंकि क्यूआईबी लास्ट में भरते हैं तो देखना पड़ेगा कि आखिरी के 2-3 घंटे में क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन किस तरह से आएंगे, जो हम आपको कल बताएंगे कि फाइनल सब्सक्रिप्शन नंबर क्या रहे। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का काम है रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसमिशन से रिलेटेड काम करना, जो पावर होती है फिर आगे से ट्रांसमिशन कैसे करना है जनरेशन के बाद, वो बिजनेस में कंपनी बेसिकली है। और नॉट जस्ट इंडिया, एक ग्लोबल कंपनी है, ग्लोबल एक्सपोजर है इसका। ऑल द टॉप 10 क्लाइंट्स जो हैं वो कंपनी बता रहे थे कि वो 50% के आसपास रेवेन्यू एक्वायर करते हैं, लेकिन इनके पास बहुत अच्छी रेपुटेशन है, अच्छे रिलेशंस हैं, जो एंड कस्टमर्स के अच्छे रेपुटेशन और रिलेशंस हैं वो कंपनी को वहाँ पर रिपीट ऑर्डर लेने में भी मदद करते हैं। अगर फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो फाइनेंशियल्स इनके कंसिस्टेंटली 2-3 साल से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो मार्जिन्स को उन्होंने कंसिस्टेंट रखा है। और डेट की बात करें तो ऐसा नहीं है, डेट इनका बहुत ज़्यादा है। और एक और पॉइंट ये है कि कंपनी की वैल्यूएशन इनके पेयर्स के मुकाबले सस्ते हैं, काफ़ी सस्ते हैं, बल्कि इनके वैल्यूएशन में जो है वह 555 टाइम्स, पीयर्स की वैल्यूएशन है 250 से लेके 100 के आसपास के, तो उसके कंपैरिजन में पीयर्स के मुकाबले थोड़ा सस्ता है। साथ ही साथ थोड़ा सा कंपोनेंट फ्रेश इशू का भी है। तो ये सारा रीज़न है कि रिटेलर्स का बाकी दोनों के मुकाबले यहाँ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी दोनों के कंपैरिजन ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। सो आस्था मैम कैसे आप देख रहे हो इस आईपीओ को? भी बाकी जो आईपीओ शौर्य बता रहे थे 2 दिन पहले कि सब के सब जो है वो ओएफएस थे, ये एटलीस्ट पार्शियल ओएफएस है और पार्शियल कंपनी में पैसा आ रहा है फ्रेश इशू में, आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए, मैंने जब लास्ट टाइम मैंने तभी भी बोला था कि मार्केट का मूड और माहौल अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स, वेदर वो ओएफएस कंटेंट है कि उसमें फ्रेश इशू है, वो सब एक साइड में है। अभी मार्केट का मूड माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी तरह की बाइंग अभी एब्जॉर्ब हो ही नहीं रही है मार्केट के अंदर। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की आप एजेक्स लिस्टिंग को भी देखेंगे, आज भी ये मतलब बार बार ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, लेकिन हर ऊपरी स्तर पे एक सेलिंग आ रही थी। इनफैक्ट आज भी 605 के आसपास कर रहा है, अपनी इशू प्राइस से, आईपीओ प्राइस से सिर्फ 4% नीचे है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मेन अभी सभी लिस्टिंग पे जो वर्क कर रहा है वो मार्केट का सेंटिमेंट वर्क कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ कंपनीज फंडामेंटल। और सिर्फ उसी सेंटिमेंट की वजह से मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, लिस्टिंग गेन की उम्मीद करना, की गारंटी देना, वो अभी सही नहीं होगा। तो वो क्वालिटी की पावर के आईपीओ के साथ भी कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे ठीक ठाक है, अच्छे ही फंडामेंटल्स माने जाएंगे और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। लेकिन सबसे बड़ा रोल अभी ये सब सेट असाइड, मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी अच्छा नहीं है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बढ़िया हम एक सेलिंग देख रहे हैं। तो ये तो जस्ट आईपीओज हैं, तो सेंटिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इम्पैक्ट है। मेरे हिसाब से इसमें वापस से वही राय रहेगी, कंपनी के फंडामेंटल्स तो ठीक है लेकिन मार्केट का माहौल अच्छा नहीं है। तो रिस्क ले सकते हैं तो इसमें लगाइए, रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं है तो फिर इसमें रहने दीजिए। तो मैम अगर लिस्टिंग की गारंटी नहीं है और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ढूंढ रहा है इस तरह की कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो क्या उसके लिए फेयर वैल्यू है ये, या वेट करे, शायद नीचे के दाम और दिख सकता है लिस्टिंग के बाद? देखिए, वैल्यूएशन तो ठीक है लेकिन मार्केट का मूड अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि अगर लिस्टिंग के दिन भी अगर मार्केट की सेंटिमेंट खराब रहे तो ये नीचे के स्तरों पे भी मिल जाए, तो तब एंट्री कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से ये लेटर ऑन के लिए छोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लेटर ऑन के लिए छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। अब शौर्य जी दूसरा नाम वो है हेक्सावेयर, कल है इसकी लिस्टिंग, करना क्या है? जी कल अगर इसकी लिस्टिंग की बात करें तो इस आईपीओ ये कह सकते हैं पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन जैसे हम सब्सक्रिप्शन के डेटा दे रहे थे यहाँ पर 9 गुना सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबीज। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल खाली 20%, रिटेल कोटा खाली 11% और एम्प्लॉयज़ भी खाली 32% ही सब्सक्राइब होते हुए नजर आए। टोटल जो आईपीओ है वो 2.66 टाइम्स बढ़ चुका है, यानी यहाँ पूरी तरह से जो क्यूआईबीज हैं वो ही सब्सक्रिप्शन को पूरा करते हुए नजर आए हैं। जनरली हमने देखा है जब सब्सक्रिप्शन जो है क्यूआईबीज की तरफ से आता है तो ओवरऑल माहौल में पॉजिटिविटी आती है और खरीदारी देखने को मिलती है, लेकिन जैसा भी आस्था मैम कह रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव माहौल है, वो ग्रे मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है।
हेक्सावेयर का ग्रे मार्केट में जीरो है, और क्वालिटी की बात करें क्वालिटी का भी जीरो चल रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है हम GMP की जगह GND पे आ गए हैं, ग्रे मार्केट डिस्काउंट, क्योंकि एजेक्स डिस्काउंट पे था, लिस्टिंग यहाँ डिस्काउंट पे हुई है। तो उसने देखना पड़ेगा कि प्रीमियम की जगह क्या हम डिस्काउंट वाले मार्केट में आ गए हैं, ग्रे मार्केट में भी, क्योंकि इंडिकेशंस तो वैसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा मैम, GMP से GMD नया नंबर लेकर, नया वो आंकड़ा लेकर आया शौर्य आपके लिए। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग नहीं है मैम? एक फंड ने बेचा, दूसरे कई सारे फंड्स ने QIB में हिस्से में घुसकर इसे सब्सक्राइब कर डाला। अब क्या करना चाहिए? देखिए, लास्ट टाइम जब बात हुई थी तभी मैंने कहा था कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी में वो बुराई नहीं है। और OFS क्यों लाती है कंपनी? उनको जरूरत ही नहीं है पैसे की। IT कंपनीज का बेसिक मॉडल देखेंगे सुमित जी, क्या रहता है कि सिर्फ उनको सॉफ्टवेयर सर्विसेज देनी होती है, कुछ बड़े सेटअप्स नहीं करने। तो केपेक्स की जरूरत ज्यादातर IT कंपनीज को पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। और स्पेशली अगर मैं हेक्सावेयर की बात करूं तो बैलेंस शीट पे कैश ही बहुत ज्यादा है, तो उनको जरूरत ही नहीं है। और दूसरी तरफ डॉलर की इतनी अच्छी जो हमने तेजी देखी है, उससे इन लोगों को और ज्यादा फायदा हो रहा है IT कंपनीज को। और वो एक रीजन है कि हम देख रहे हैं IT सेक्टर रिलेटिवली यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट में भी, क्योंकि एक तरफ डॉलर में जो अदर इनकम का कंपोनेंट है वो भी इनका बढ़ रहा है, वहां पे भी तेजी काफी है, क्योंकि इनकी सबकी इनकम डॉलर में होती है। अब अगर मैं हेक्सावेयर की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली फंड्स ने इसको सब्सक्राइब किया है। तो एक लॉजिक ये चलता है कि यहाँ पे जितने भी सब्सक्रिप्शन हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के द्वारा हुए हैं। बड़े फंड्स हैं जो कि लॉन्ग ओनली रहते हैं, वो जब करते हैं तो वो अमूमन मार्केट में बेचने आते नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव लिस्टिंग गेन का नहीं होता। तो अब सेलिंग कहाँ से आएगी? बड़ी मुश्किल से जो QIB और माफ कीजिए HNI और जो रिटेल ने यहाँ पे थोड़ा बहुत सब्सक्राइब किया है, ज्यादा से ज्यादा वो एक सेल करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या वो सेलिंग एब्जॉर्ब होगी? वो अगेन डिपेंड करेगा मार्केट का मूड माहौल कैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है जिनको भी ये लगे हैं ये कल सेलिंग ना करें, मतलब डिस्काउंट में सेलिंग ना करें। मैं कल की बात करूं मतलब डिस्काउंट में ना निकले, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाएगा ये स्टॉक, तो वहां पे बड़ी सेलिंग प्रेशर आएगी नहीं। आप देखिए डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ का जो IPO आया था, मैं बार बार उसका एग्जांपल देती हूँ, उसमें अभी भी वो IPO इश्यू प्राइस के अबव इस मार्केट में भी चल रहा है। तो वहां पे भी वही कंडीशन है, फंडामेंटल्स अच्छे थे, सब्सक्राइब करने वाले हैंड स्ट्रॉन्ग थे। तो लिस्टिंग के दिन कुछ बहुत बड़ा इसने कमाल करके नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद से ये अभी भी मेंटेन है अपनी IPO प्राइस के अबव। इस मार्केट में IPO प्राइस के ऊपर मेंटेन होना भी एक बहुत बड़ी बात है, जहां पे कि स्टॉक सस्टेन ही नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कल मेरे हिसाब से किसी भी तरह का मार्केट का मूड मोड़ रहा तो उस हिसाब से लिस्टिंग हो, लेकिन जिनको लगा है वो इसे पोर्टफोलियो में रख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये डिस्काउंट में सेल करने का कैंडिडेट है। मे बी ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम ये अपसाइड रिटर्न देता हुआ नजर आना चाहिए। तो हो सकता है कल इसमें रिएक्शन ना आए, हो सकता है इसमें कुछ दिन रिएक्शन ना आए, लेकिन अगर आप समय देंगे तो कुछ पैसा बनाकर दे भी सकता है। सो उस हिसाब से आप इनको देखिएगा। लेकिन नियर टर्म में दोनों ही, अगर आप ये उम्मीद लाकर चल रहे थे कि कोई भी IPO में पैसा लगाओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम कमाओ, तो शौर्य जी के हिसाब से वो ग्रे मार्केट प्रीमियम डिस्काउंट की तरफ बदल चुका है। सो अब उम्मीद मत लगाइएगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आज समय उलट हो जाए, मान लीजिए जिस दिन इनकी लिस्टिंग हो और ये लकी दिन इनके लिए बन जाए, दोनों प्रीमियम पर लिस्ट हो जाए, फिर क्या किया जाए? वो तो मेरे हिसाब से ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा रहेगी इस मार्केट के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव लिस्टिंग के बहुत मायने हो जाते हैं, मार्केट का सेंटिमेंट सुधर जाता है। अभी हम यही मौके ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके मार्केट का सेंटिमेंट सुधरे। तो वो मार्केट का नहीं तो कम से कम प्राइमरी मार्केट का तो सेंटिमेंट सुधार ही देगा। सुमित जी, आपकी अगर ये बात फल जाए, मैं तो बिल्कुल यही विश करती हूँ, क्योंकि ये सेंटिमेंट सुधरना जरूरी है। हमारे मार्केट्स में अभी बहुत खराब सेंटिमेंट चल रहा है। लेकिन अगर किसी भी वजह से पॉजिटिव लिस्टिंग होती है हेक्सावेयर की, क्वालिटी पावर का, तो अभी देखते हैं किस तरह से यहाँ सब्सक्रिप्शन होता है। तो मेरे हिसाब से कुछ एक मुनाफा वसूल करिए, पार्शियली बुक करिए, बट फिर भी मैं अपनी राय पे कायम हूँ कि ये लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के हिसाब का स्टॉक है। पहले भी जिन्होंने इसमें रखा था उनको कभी इस कंपनी ने निराश नहीं किया। एक ही कंसर्न, सिर्फ एक ही कंसर्न पूरे IT सेक्टर पे है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई IT सेक्टर को लेके बयान नहीं आ जाए। अगर वो नहीं आया तो IT सेक्टर को और कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती है, वो सेक्टर अपनी चाल पे चलता रहेगा। लेकिन USA में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी IT कंपनीज को लेके बयान आ गया तो वो एक स्पॉइल स्पॉट पूरे IT सेक्टर के लिए होगा। और हेक्सावेयर में तो 70% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, तो बस वहां पे ही एक नजर आप रखिए कि वो चीज नहीं होनी चाहिए।
मैम वहाँ पर तो पूरा बाजार ही नज़र रखे हुए हैं, कुछ भी किसी भी सेक्टर के लिए आ जाएगा तो उलट ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। खैर, लेकिन हाँ, आपके सामने राय आस्था मैम ने भी रखी और आंकड़े शौर्य ने रखे, किस तरह से मार्केट सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। शौर्य, सारे आंकड़े हो गए? जी हो गए आज के सर। चलिए, तो अब शौर्य से कल मुलाकात करेंगे जबकि हेक्सावेयर की लिस्टिंग होगी, तब पूछेंगे किस तरह की सिचुएशन बनती है, लेकिन उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि बढ़िया लिस्टिंग हो और आप लोगों को गेन आता हुआ दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और वाह के IPO में हमसे बातचीत करने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।